कर दिया। कैसे तपस्वी से, क्योंकि कर्दम ऋषि निरंतर भगवान की साधना करते थे। इन्होंने कभी अपनी कुटिया की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। कैसे घर में हमें ले आए तो चारों तरफ, और कर्दम ऋषि को विवाह करके लाकर उस कुटिया में छोड़ दिए। फिर से कर्दम ऋषि देवहूति को जब वहां छोड़कर चले गए, फिर से वहां साधना में लग गए, तपस्या में लग गए। 1 साल, 2 साल, 3 साल नहीं, पूरे 1000 साल नहीं, 10,000 वर्ष बीत गए। ये देवहूति कर्दम ऋषि के चरणों में ही बैठ गई। कभी तो आंखें खोलेंगे, कभी तो ये अपनी आंखों को खोलेंगे, कभी तो खोलेंगे। इतने वर्ष बीतने के बाद एक दिन कर्दम ऋषि ने जैसे ही अचानक अपने नेत्रों को खोला और देखा तो यह जो देवहूति थी, यह सूक्ष्म, दुबली, पतली, और कर्दम ऋषि अपनी ही पत्नी को पूछने लगे, तुम कौन हो? अपने बारे में पूछना, तुम बोलो। इतने 1000 वर्ष कथा करते करते, तपस्या करते करते कर्दम ऋषि लीन हो गए और कहने लगे कि तुम कौन हो? देवहूति कहने लगे, महाराज इतनी जल्दी भूल गए, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम तो साधना में लीन हो गए, और पत्नी का दायित्व है कि पति अगर कोई काम कर रहा हो तो उसमें विघ्न बाधा नहीं डालनी चाहिए। इसलिए मैंने तुम्हारी साधना में कोई बाधा नहीं डाली। तो कर्दम ऋषि कहते, ऐसी क्या बात हो गई, थोड़ा बीच में मुझे जगाते? बोले, नहीं नहीं महाराज, भगवान के भजन को गाने वालों को कभी रोकना नहीं चाहिए, कभी टोकना नहीं चाहिए। रोके ना कोई टोके ना, रोके ना कोई टोके ना, कोई गली गली बदनाम दुनिया। भगवान के नाम को गाने वालों को कभी रोकना। तो ये ऋषि कहने लगे, अगर तुम हमारी पत्नी हो तो एक बार जगा देते हमें। जाओ पहले सरोवर में स्नान करके आओ। जब यह देवहूति सरोवर में स्नान करने गई तो ऐसी कृपा परमात्मा की हुई कि यह सुंदर बनकर उस सरोवर से बाहर निकली। जैसे विवाह के टाइम सुंदर थी, वैसे देवहूति सुंदर बनकर सरोवर से जब बाहर आई तो अब ऋषि कहते हैं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, क्या तुम्हारी इच्छा है? तो ये देवहूति पतिदेव को कहने लगी कि महाराज मेरी कोई इच्छा नहीं है, बस एक इच्छा है कि मुझे एक संतान चाहिए। क्या चाहिए? संतान। कर्दम ऋषि ने कहा, बिल्कुल आपको भगवान की कृपा से अवश्य हम संतान देंगे। और प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि इनके घर में पहली जो संतान हुई वह कन्या रूप में हुई है। बोले दुर्गा मैया की। देखो यहाँ से कथा प्रारंभ है। आजकल हमारे यहाँ जब लड़कियां होती है तो लोगों के मुंह सूज जाते हैं। भागवत में जब पहला किसी का जन्म होता है तो कन्या से होता है। पहली कन्या हुई। अब कर्दम ऋषि ने देवहूति को पूछा, अब मैं जाऊं साधना करने, तपस्या करने जाऊं? बोले नहीं महाराज, एक संतान चाहिए। तो कर्दम ऋषि कहने लगे, हो तो गई है। बोले नहीं, एक संतान चाहिए। अब ये ऋषि समझ नहीं पा रहे कि संतान किसे कह रही है। घर में कन्या हो गई। फिर भगवान की मां भगवती की ऐसी कृपा हुई कि दूसरी भी उनके घर में कन्या ही हुई। दूसरी कन्या। फिर ये कहने लगे कर्दम ऋषि पत्नी को कि अब मैं जाऊं? तो कहते नहीं महाराज, एक संतान निमित्त है बस, एक और। फिर तीसरी भी कन्या, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं कन्या। बोले नव दुर्गा मैया की। 9 कन्याओं का जन्म जब हुआ तो कर्दम ऋषि ने कहा, बाबू अब बताओ क्या करना है, जाओ न जाओ।
ये कहने लग गए बस मैंने तुमको पहले ही बताया एक संतान चाहिए। कर्दम ऋषि ने कहा अब हमारी संतान नहीं हो सकती, क्योंकि जो हमारी संख्या का पूर्णांक भी है 1 से लेकर 9 तक, उसके बाद फिर से 0, तो पूर्णांक तक भी तुम्हारी 9 कन्याएं हो गई। अब तुम्हारा अब अगर तुमको संतान ही चाहिए तो अब केवल हमारे घर में परमात्मा ही बाल रूप में आ सकते हैं, भगवान ही तेरी संतान बन सकते हैं। अब तेरा कोई योग नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि थे हमारे ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में बड़े बड़े ज्ञानी ब्रह्मांड के ऋषि। अब तुम्हारी केवल भगवान ही तुम्हारा बालक बन के आ सकता है, अब तुम्हारी कोई संतान। तो ये देवभूति ने कहा ठीक है, फिर अगर अब कोई संतान भगवान ही हमें देंगे तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ भगवान के नाम को गाती हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ साधना करती हूँ। दोनों ने फिर भगवान की कठोर तपस्या की। भगवान मेरे नारायण इनके सामने प्रकट हुए और कहने लग गए देवभूति कर्दम ऋषि को, इनके साथ 9 कन्याओं ने भी साधना की महाराज, केवल कर्दम और देवभूति ने नहीं, कन्याओं ने भी साधना की, तपस्या की। और भगवान को इतना प्रसन्न कर दिया, इतना प्रसन्न कर दिया कि भगवान प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान की जय। प्रकट होकर भगवान कहने लगे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो देवभूति कर्दम कहने लग गए, देवभूति कर्दम कहने लग गए। अब जब तक कर्दम ऋषि ये कहने वाले थे कि मुझे संतान चाहिए, कर्दम ऋषि कहने ही वाले थे, तब तक देवभूति ने हाथ पकड़ दिया। ऐसा होता कि नहीं होता है? ऐसा होता है ना। हमारे गढ़वाल में हो चाहे पंजाब में हो, कहीं पे भी जब मैं कहीं किसी की शादी में जाता हूँ तो एक बात आपने भी नोट की होगी, कभी देखना। और चलो माताओं ने क्या नोट की होगी, भाई लोगों को कहता हूँ अपने रावा जी, तो कभी नोट करना इस बात को। बबुना जी जब ब्याह बराती हो ना घर में, तो जहाँ पे पंडित जी की दक्षिणा देनी है, बुआ की साड़ी देनी है और कुछ मिठाई देना है रिश्तेदारों को, तो वहाँ पे जो घर की गृहिणी होती है, लक्ष्मी जो होती है, वो अपने पतिदेव को कहती है तुम चुप रहो बस, तुम बीच में मत बोलना। अगर कोई विचार अगाड़ी आण विचार ना कि मेरा बेजी आया होता है कुछ नहीं, तुम चुप रहो बस, चुपचाप बैठो। हाथ पकड़ के बोलते तुम चुप रहो, मैं अपने आप देखती हूँ जिसको देना है क्या देना है। तो ये माताओं की बड़ी विशेषताएं होती है और होना भी चाहिए, क्योंकि जो घर चलता है वो माताओं से चलता है और जो बाहर संसार चलता है ये भाई लोगों के द्वारा चलता है। तो ये माँ कहती है तुम चुप रहना। जैसे कहीं किसी को मिठाई देनी हो है, कहीं पे किसी की पैर देना हो, किसी को दक्षिणा, अगर पति बोल भी चल 500 रुपये रख दे मेरी बहन है, तुम चुप रहो, सबको नहीं देखना पीछे और नीचे, तुम्हारी बहन दे जाओ बस। बेचारा मर्द क्या बोले। ऐसे ही कर्दम ऋषि कहने लग गए। इतने में देवभूति ने हाथ पकड़ा, तुम चुप रहो, तुम्हें मांगना नहीं आता। भगवान सामने खड़े और भगवान से कैसे मांगना चाहिए तुम्हें, इस भले तुम ज्ञानी हो, बहुत तपस्वी हो, लेकिन कैसे मांगना चाहिए। अब कर्दम ऋषि होते तो कहते मुझे संतान चाहिए भगवान पर, लेकिन देवभूति क्या कहती है, हे मेरे नारायण मुझे संतान चाहिए पर तुम्हारी जैसी। अब कितना फर्क है माताओं की बात में और पुरुषों की बात में, कितना फर्क है। अगर कर्दम ऋषि कहते तो कहते मुझे संतान चाहिए महाराज, बस अपना आशीर्वाद दीजिए, लेकिन ये माँ कहती है कि मुझे संतान चाहिए और तुम्हारी जैसी चाहिए। भगवान कहते हैं मेरे जैसा तो नहीं हो और दुनिया में कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। यहाँ भगवान को फंसा दिया हमारा, यहाँ कष्ट दुविधा, मेरे जैसा तो केवल मैं ही नहीं। अब कुछ समय बाद फिर से जब इन्होंने साधना की तो भगवान फिर इनकी तपस्या
तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने आशीर्वाद दिया और इनके घर में देवहूति कर्दम के घर में हमारे यहाँ भगवान कपिल देव जी का प्रादुर्भाव हुआ। पूरे कपिल भगवान की। और भगवान स्वयं कपिल भगवान के अवतार होकर इनके घर में आए और खूब सेवा। कितनी किस्मत वाली है ये देवहूति और कर्दम, कितनी किस्मत। आज भगवान इनके घर में आए। एक दिन अपने बालक को स्नान करा रहे थे, चौकी पर बिठाया और जब स्नान कराने लग गए ये देवहूति और कर्दम ऋषि भी सामने थे, तो कपिल भगवान ने ऐसा उपदेश दिया माँ कि संसार ऐसा है, ये संसार वैसा है, यहाँ भक्ति चाहिए, यहाँ भाव चाहिए, यहाँ श्रद्धा चाहिए, यहाँ दिखावा नहीं चाहिए। और माँ सुनती रही, एक नहीं दो नहीं, यहाँ कई दिन बीत गए। ऐसा ज्ञान अपनी माँ को कपिल भगवान ने दिया, ऐसा ज्ञान दिया कि माँ ने अपने ही बेटे को अपना गुरु बना दिया। यहाँ ऐसी भी कथा है, माँ ने अपने बेटे को गुरु बनाया कि इतना ज्ञान तुझे कहाँ से मिला। अब माँ को क्या पता कि भगवान का वरदान आज सच हो गया। तुम्हारे घर में स्वयं मेरे ठाकुर बाल ये रूप धारण करके कपिल भगवान के रूप में अवतार लेकर आ गए। बोले कपिल भगवान की। माता पिता को ज्ञान देकर सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया, इस जीवन को जीने का आधार बताया, कैसे हमें यह जीवन जीना चाहिए, कैसे जीना चाहिए। तीन बहनें देवहूति, आकृति, प्रसूति। और हमारे यहाँ प्रसूति का विवाह राजा दक्ष के साथ हुआ। दक्ष राजा की कथा आपने कई बार सुनी, मैंने भी आपको कई बार यहाँ पे सुनाई। दक्ष के घर में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम था माँ सती। दक्ष राजा के यहाँ सुंदर कन्या का जन्म सती, और सती का विवाह हमारे भोले बाबा के साथ हुआ। और भोले बाबा ने एक बार यज्ञ किया और यज्ञ में जब राजा दक्ष आए तो भोले बाबा अपनी आहुतियों को दे रहे थे। और राजा दक्ष को लगा मेरा दामाद मुझे देखकर खड़ा नहीं हुआ। उसी के भाव को, उसी बदले को लेने के लिए राजा दक्ष ने भी कलकल की भूमि में सुंदर यज्ञ की रचना की। और इतना सुंदर यज्ञ रचना की कि सभी देवताओं को बुलाया, लेकिन अपने दामाद जी को नहीं बुलाया। और आज के संसार में हो चाहे तब के संसार में हो, और उनको बुरा लगे न लगे, माँ जरूर चाहती है कि मेरी बेटी और दामाद हमारे घर में हर फंक्शन में आए, भले बहू चाहे अपने मायके ही रहे। माँ चाहती है। राजा दक्ष ने सभी देवताओं को बुलाया, लेकिन कैलाशपति बाबा कन्यो तो नहीं गए। सभी देवताओं को गया। आपने कथा सुनी है, थोड़ा सा एक भजन लाइट नहीं गाऊंगा, उसके बाद आगे की कथा, क्योंकि कृष्ण जन्म करना है। ओ नारायणी ज्वाला अंबरे भवानी, हे जगदम्बा मेरी माता भवानी। तालियों के साथ
के साथ राजा दक्षिणा जब क्या हुई कैलाशपति बाबा जो भूमि गए राजा दक्षिणा को
जब सहन नहीं किया तो देह को अपने उसी यज्ञ कुंड में त्याग दिया और भगवान शंकर जी ने उसी माँ के स्वरूप को कंधे पर धारण किया और जहाँ जहाँ ये अंग गिरे वहाँ वहाँ सिद्धपीठ बने। भगवान विष्णु के चक्र के द्वारा इन अंगों को क्या किया, अंगों का ये प्रत्येक अंगों को भगवान विष्णु के चक्र से। और हमारे यहाँ चाहे हिमाचल में कहीं पे भी जाओ आप, माँ के आज भी सिद्धपीठ है। और अगला जन्म माँ सती का हुआ यही हिमाचल राजा की बेटी बनकर आई माँ पार्वती के रूप में। पार्वती के रूप में माँ का अगले जन्म में इसी हिमाचल, अपने हिमाचल में पार्वती बन के आई, पर्वत की बेटी पार्वती। और उसके बाद फिर भगवान शंकर ने पुनः बहुत साधना की, बहुत साधना। शंकर जी ने माँ सती की बहुत कथाएं। एक बार तो भगवान ने त्याग भी दिया था माँ सती को, जब भगवान राम के बारे में कहने लगे कि दुनिया के त्रिलोकी के नाथ तुम हो, ये राम कौन है, ये राम कौन है। तो त्रिलोकी के नाथ भगवान शंकर ने माँ सती को कहा कि तुम मेरे राम के ऊपर अगर कहा सक रूपी दृष्टि डालती हो कि ये मेरे से छोटे हैं तो देख जा जंगल में जा मेरे राम को ढूंढ। और ये कथा भी आपने सुनी। हिमाचल के राज्य में यहाँ भगवान की बारात गई, सभी देवताओं ने शिव जी को मनाया और माँ पार्वती ने भी बड़ी साधना की, भगवान को पाया। कछ दिन भोजन बारी बतासा, कछ दिन कठिन करी उपवासा। बहुत कठिन उपवास आज हमारे यहाँ अपने सेक्टर 37 और सनातन धर्म मंदिर के हमारे मिस्टर बजाज जी आए जोरदार तालियां के लिए। आज 10 पेटी पानी की सेवा भी और माता कल भी आई थी हमारे बजाज कीर्तन मंडली। तो माता और हमारे बजाज जी का बहुत ही, और मैं चाहूँगा कि हमारे बजाज जी हर वर्ष शुरुआत से लेके आज कथा नहीं, बचपन से इनका हमारा प्रेम बड़ा अटूट है, घर जैसा संबंध है। तो इनके लिए जोरदार तालियां। और आए हुए सभी महान भावों का भी हम स्वागत करेंगे। हमारे आचार्य जी बाद में उद्घोष करेंगे नाम सभी दानी सज्जनों को। तो आज हमारे जो इस यज्ञ के आचार्य भी हैं और जो यहाँ पे पूजा भी करवा रहे हैं, एक तो हमारे बड़े आचार्य जी जो सभी दानी सज्जनों के नाम उद्घोष कर रहे हैं, श्री राजेश प्रिया जी जो आप देख रहे हैं बड़ा सुंदर भजन का साथ हमारा दे रहे हैं। इनकी तरफ से भी 10 पेटी दान, पंडित जी की तरफ से अपने पितरों के लिए 10 पेटी पानी की जो सेवा दी गई है। मैं आपको भी इस व्यासपीठ से वंदन करता हूँ कि मैंने कहा आप रहने दो, आप हमारे यज्ञ के ब्राह्मण देवता हो, आप यहाँ सेवा मत करो, आपको हमने देना है। इन्होंने कहा कि कोई जरूरी नहीं कि ब्राह्मण लेता ही है, कभी कभी ब्राह्मण को देना भी चाहिए, इसलिए इनके लिए भी जोरदार तालियां। 10 पेटी पानी हमारे बजाज जी की तरफ से और 11 पेटी हमारे पुनियाल जी की तरफ से जो यहाँ के आचार्य हैं। और मुझे इतनी खुशी हुई कि हमारे जो साथी हैं वो भी कह रहे हैं पंडित जी हमारी भी कोई सेवा लगाओ, चाहे हमारे पंत जी है, चाहे हमारे बांसुरी पे जो हमारे अपने गुरु जी ये भी कह रहे हैं, पंत जी बड़े भाई जी अपने सब कह रहे हैं हमारी भी सेवा लगाओ, हमारी भी कुछ सेवा लगाओ। मैंने कहा सबकी सेवा लगेगी, तुम इतना सुंदर यहाँ भागवत में अपना योगदान दे रहे हैं, इससे बड़ी सेवा क्या चाहिए। लेकिन पितरों के प्रति सभी की जो श्रद्धा है उसको यहाँ व्यासपीठ नमन करती है, वंदन करती है। माँ पार्वती के साथ भगवान का फिर से शिव विवाह हुआ, कथा आपने सुनी। माँ पार्वती ने भगवान को प्राप्त करने के लिए बहुत साधना की। कछु दिन भोजन वारी बताइसा। थोड़ा ध्यान से इस लाइन को, इस दोहे को, इस रामचरितमानस की चौपाई को सुनिएगा। हम लोगों को केवल 2 घंटे में इतना कुछ लग जाता है ना, कभी प्याज कभी पीठ ये करता है, लेकिन ये पार्वती की कथा सुनो। ऐसे भगवान शिव नहीं मिले।
कछु दीन भोजन वारी बतासा, कछु दीन कठिन करी उपवासा। जंगलों में मां पार्वती रही, कठिन परिश्रम, पत्तों को खाया, जल जल पिया, सूखे पत्तों को खाया, सूखे पत्तों को मां पार्वती ने खाया, तब जाके शिव प्राप्ति हुई। शिव प्राप्ति यानी कि जो हमारा विश्वास है उसको पार्वती ने ग्रहण किया। भगवान शिव है विश्वास और मां पार्वती है श्रद्धा। मां पार्वती है श्रद्धा। अभी कुछ समय पहले हिमाचल में कथाएं थी हमारी 2-3 लगातार, तो 1-1.5 महीने बाद घर आना हुआ। तो हिमाचल के लोग कहते हैं पंडित जी यहाँ से जाओ मत। हिमाचल में बहुत कथाएं होती है, बहुत ज़्यादा। तो कहते हैं पंडित जी यहाँ से जाओ मत। हमारे बंसरी वाले भी कहने लगे, अमित भी कहने लग गया, महाराज जी 2-4 दिन यहीं रहते हैं। हर जगह जब विदाई होती है तो जो लोग कथा कराते हैं वो रोते हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि जो कथा करने गए थे वो रो के आ रहे थे। ऐसी सेवा हिमाचल में होती है, ऐसी सेवा हिमाचल में होती है। हमारे द्विवेदी जी भी सेक्टर 37 सनातन धर्म मंदिर से आए, जोरदार ताली हमारे द्विवेदी जी के लिए। ऐसी सेवा हिमाचल की भूमि में है। कछु दिन कठिन करी उपवासा, कठिन करी उपवासा। कठिन तपस्या साधना करके मां पार्वती ने शिव को प्राप्त किया। हमारे यहाँ भगवान के परम भक्त ध्रुव की कथा आती है, और ध्रुव कथा भी आपने कई बार सुनी है। उत्तानपाद नाम के राजा हुआ करते थे, और उनकी पहली पत्नी का नाम था सुनीति। उत्तानपाद नाम के जो राजा है, पहली पत्नी का नाम क्या है? सुनीति। एक दिन उत्तानपाद राजा जंगल में शिकार खेलते खेलते चले गए, दूसरे राज्य में प्रवेश किया, और वहां उन्हें एक सुंदर राजकुमारी दिखी, नाम है सुरुचि। नाम है सुरुचि। और उत्तानपाद राजा ने सुरुचि के साथ विवाह कर दिया, गंधर्व विवाह। और सुरुचि को विवाह करके अपने घर राजभवन में ले आए। जैसे ही सुरुचि राजभवन में आई, तो जैसे ही उसने सुनीति को देखा तो कहने लग गई, ये कौन है? सुन ले क्या तुम? सुन रहे हो? सुनीति को देखकर सुरुचि कहने लग गए कि ये कौन है? तो ये राजा बताना चाह रहे थे कि मेरी पत्नी है, लेकिन डर गए। फिर भी अंत में राजा ने बता ही दिया कि ये मेरी पत्नी है। तो सुरुचि ने कहा, जब तुम्हारा पहले से विवाह हो रखा था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? इस घर में या तो मैं रहूंगी या ये रहेगी, साउथ से अच्छी, हाँ साउथ से अच्छी मौत। भगवान मौत दे पर साउथ न दे। इस घर में या तो सुरुचि रहेगी या सुनीति रहेगी, दो में से एक ही रहेंगे बस। और राजा ने न दाएं देखा न बाएं देखा, जबकि सुनीति बड़ी धर्म कर्म वाली है। जिस पत्नी के साथ पहले विवाह हुआ है
वह बड़े धर्म कर्म वाली है। ना इधर देखा ना उधर देखा, और सुनीति को बिना सोचे समझे राजभवन से निकाल दिया महाराज, निकाल दिया। पहली वाली पत्नी को निकाल दिया राजा उत्तानपाद ने। और ये सुनीति उस समय निकाली जब ये गर्भवती थी, गर्भवती। सुनीति भी जाकर अपने छोटी सी कुटिया में रहने लग गई। इधर सुरुचि के साथ राजा रहने लगे। एक बात ध्यान से समझना, रूप का सुंदर भले कोई होए ना होए चलेगा, लेकिन गुण का सुंदर होना चाहिए। और राजा ने बहुत बड़ी गलती कर दी कि जो रूपवती थी, जो सुरुचि, जिसका केवल मन ही अपने आप को रुचने में लगता था, दूसरे को रिझाने में लगता था समय, वो केवल राजा के सामने सुंदर श्रृंगार करके जाती और राजा को लगता वाह वाह मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मुझे इतनी सुंदर राजकुमारी मिली है, रानी मिली है। लेकिन जो गुण वाली पत्नी थी, गुण वाली, उसको निकाल दिया हमारा। सुरुचि को अपनाया। और एक बात ध्यान रखना, लोग हमेशा हमें पूछते हैं पंडित जी हमारे घर में बहुत कलेश रहता है, बहुत कलेश रहता है, कुछ उपाय बताओ। हर कोई फोन करके पूछता है हमारी पत्रियां देखो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, केवल एक सुंदर चौपाई है, इसको हमेशा मनन करना। जहाँ सुमति ता संपत्ति नायना, जहाँ कुमति ता विपत्ति निधाना। जहाँ जिन लोगों की मति हमेशा सही है, बुद्धि, बार बार कलेश घर में नहीं करना चाहिए, छोटी छोटी बातों पे लड़ना नहीं चाहिए। जहाँ हर बात पे कलेश होता है, वहाँ ना तो कभी लक्ष्मी टिकती है, ना कभी वहाँ शांति रहती है। उनका पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इसलिए जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नायना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति जिसके मन में है, वहाँ संपत्ति बढ़ती रहती है। इसलिए कलेश घर में कभी ना हो। इस माइंड को, इस मन को, इस बुद्धि को हमेशा शांत रखना चाहिए, हमेशा। कभी अगर लगे बिना कि सामने पतिदेव को बहुत क्रोध आ रखा है, तो हमेशा माताओं को एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब क्रोध आता है ना किसी भी तरफ से, अगर पति को क्रोध है तो पत्नी को शांत रहना चाहिए, और पत्नी को क्रोध है तो पति को शांत रहना चाहिए। आगे कलेश बढ़ेगा ही नहीं। अगर दो ऊपर गुस्सा आएगी तब, अगर इधर भी क्रोध उधर भी क्रोध, फिर तो हो गया महाभारत। इसलिए हमेशा परिवार में मति को, इस बुद्धि को शांत रखना चाहिए। राजा ने बड़ी गलती कर दी। जो सुमति, जिसकी मति अच्छी थी, जिसकी बुद्धि पवित्र थी, जो धर्म कर्म करने वाली थी, उसको तो घर से निकाल दिया। और जो केवल दिखने में सुंदर थी, अपने श्रृंगार से राजा को मंत्रमुग्ध करती थी, उसको घर में रख लिया। कुछ समय बाद दोनों के बालक हुए। सुनीति के गर्भ से ध्रुव का जन्म हुआ और सुरुचि के गर्भ से उत्तम का जन्म हुआ। और ध्रुव का मतलब होता है जो अटल है। ध्रुव शब्द का अर्थ है जो अटल है, जिसको दुनिया की ताकत हिला नहीं सकती। और उत्तम शब्द का जो अर्थ है वह उत्तम यानी कि बहुत अच्छा। लेकिन बहुत अच्छा व्यक्ति भी कब बिगड़ जाए इसका कोई पता। उत्तम अनुत्तम हो सकता है, लेकिन जो अटल है वह अटल है। जिसने जिद पकड़ ली उसने पकड़ नहीं मारा, इसलिए ध्रुव अटल है। सुरुचि ने ध्रुव को जन्म दिया, सुरुचि ने उत्तम को जन्म दिया। धीरे धीरे ये जो ध्रुव है, ये जब 4.5 वर्ष का हुआ
तो इसने एक दिन माँ को पूछा कि मेरे पिता कौन है। देखो 4.5 वर्ष का बालक कभी पिता के दर्शन नहीं किए, घर से निकाल दिया जिस माँ को, वह छोटा सा बच्चा कहता है अपनी माँ को, बताओ ना माँ मेरा पिता कौन है। जब कोई, देखो हमारे यहाँ क्या होता है कि कर्म करना पड़ता है, परिवार गृहस्थ को चलाने के लिए कर्म करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब हम अच्छे अच्छे बच्चों को एजुकेशन दे सकते हैं, परिवार को पाल सकते हैं। कर्म बहुत जरूरी है। ये कर्म धरती का मनुष्य क्या भगवान ने भी धरती पर आकर किया। बिनु पग चला ही सुनहि बिनु गाना, करि बिनु कर्म करहि विधि नाना। ये भगवान भी आकर यहाँ कर्म करते हैं, हम तो मनुष्य हैं, हमें तो वैसे भी करना चाहिए। तो जो लोग कर्म के क्षेत्र में कोई मैं देखता हूँ कोई भाई लोग हमारे इस देश को छोड़कर विदेशों में जा रखे हैं, फिर कोई 5 साल बाद आता है, कोई 3 साल बाद। हमारे जो फौज में हमारे आर्मी के जो जितने भी सैनिक हैं, कभी वह अगर बॉर्डर पे ड्यूटी लग जाए तो बहुत दिनों बाद घर में आते हैं। तो उस समय का जो जब वो आते हैं और उनके बच्चों का उनका जो मिलन वाला समय होता है, वो एक बार अगर कोई हृदय से देखे तो उस समय सामने वाले की आंखों से आंसू बहते हैं, इतना मधुर मिलन होता है। उसी प्रकार 4.5 वर्ष का बालक जिसने कभी पिता को देखा नहीं, और मैं तो इस व्यासपीठ से केवल एक ही बात कहता हूँ, उन लोगों के लिए भी धिक्कार है जो शादी भी करते हैं, ब्याह भी कर लेते हैं, बच्चों को भी पैदा करते हैं, उसके बाद उनको छोड़ देते हैं। धिक्कार है ऐसे लोगों के लिए। उनका जन्म यहाँ भी पाप के भोगने लायक और मरने के बाद भी वो नरक यातना करते हैं। कुछ कुछ घरों में हम जाते हैं, बड़े कष्ट लोग देते हैं परिवार को। देखो ये संसार है, यहाँ आपको कंबाइंड इसमें आपको मिलके चलना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। निकाल दिया दुर्ग पूछने लग गया माँ को, बताओ ना माँ, बताओ ना, बताओ ना माँ, बताओ कहाँ है मेरे पिता। तो ये माँ भी रोने लग गए, क्या बताएं बच्चे को, क्या बताएं कि तुम्हारे पिता ने हमें निकाल दिया, तुम्हारे पिता ने हमें निकाल दिया। हमारे पंचकुला से महिला मोर्चा के शांति बबना जी हमारे अभी आए, जोरदार तालियां। हर सामाजिक कार्य में ये आगे रहते हैं और पंचकुला से देखो इतनी दूर दूर से यहाँ पे आए, जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन, स्वागत। बताओ ना मेरे पिता कहाँ हैं, बताओ ना। तो माँ ने अंत में थक हार कर कह दिया कि इस राज्य के जो राजा है ना, इस राज्य के जो राजा है वो तुम्हारे पिता है। तो ये ध्रुव कहने लग गया, सच बोल रही हो माँ? बोलते हाँ बेटे, मैं तुझसे कोई बात झूठ नहीं कह रही हूँ, यही तुम्हारे पिता है। अब तो ध्रुव की खुशी का ठिकाना ना रहा। दौड़ता हुआ ध्रुव उत्तानपाद राजा के यहाँ गए और जैसे ही राजभवन के द्वार पर गए और चिल्लाने लगे, पिताजी पिताजी पिताजी, मुझे हृदय से लगा लो। इतने सालों तक पिता के दर्शन नहीं किए महाराज, इतने सालों तक पिता के दर्शन नहीं किए। जैसे ही द्वार के उस राजभवन के द्वार पर गए, जैसे ही पिताजी चिल्लाने लगे, भाग कर आए, इतने में सुरुचि ने ध्रुव का हाथ पकड़ दिया और दरवाजे से बाहर कर दिया। मारा दरवाजे से धक्का मारकर बाहर निकाल दिया। जैसे ही ध्रुव को धक्के मारकर बाहर निकाला और कहा, अगर तुम्हें इस गादी तक पहुंचना है, इस पीठ तक पहुंचना है, इस राज्य की पीठ तक पहुंचना है, तो तुम्हें पहले भगवान के दर्शन करने होंगे। और ध्रुव रोता हुआ अपनी माँ के पास चले गया। यह है सुरुचि, जिसने एक बार भी नहीं सोचा कि ये पिता और पुत्र का स्नेह क्या होता है, पिता और पुत्र का प्रेम क्या होता है। ऐसे हाथ
पकड़कर ध्रुव को जब धक्का मारा सुरुचि ने, तो ध्रुव रोता हुआ अपनी माँ के पास गया और कहने लग गया, माँ पिताजी ने तो चाहा मुझे हृदय से लगाना, उन्होंने अपनी बाहों को भी ऐसे किया, चाहा भी रहे थे, उनकी मुस्कान से भी ये साबित हुआ कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं, उनकी आंखों से आंसू भी आ रहे थे। लेकिन वहाँ एक औरत थी ना वहाँ, उसने ऐसे मेरे बाह को पकड़ा और मुझे घर से बाहर कर दिया। वो माँ बताओ अब मैं क्या करूँ? और देखो इस कथा में कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा रहस्य है। ये ध्रुव को निकालने वाली जो सुरुचि है, ये सुरुचि की सौत है, सौत है। और ये ध्रुव कहता है कि वो जो औरत है ना माँ, वो न जाने कौन थी, ऐसा मेरा बाह पकड़ा और मुझे उस द्वार से बाहर कर गई और कहती है कि अगर तुझे यहाँ आना है, पिता से मिलना है, इस राज गद्दी पर आना है, तो पहले भगवान की प्राप्ति करो, भगवान के दर्शन करो। पहले तो माँ मुझे ये समझ में नहीं आया कि वो है कौन। जब पिता मेरे वो है और माँ तुम है, तो ये माँ देखो अपने बालक को कैसे समझाती है कि वो कोई और नहीं, वो भी तुम्हारी माँ है, वो भी तुम्हारी माँ है। और आजकल की कोई माँ होती ना तो कहती चल बेटा थोड़ा बड़ा हो जा, इसको तो कोर्ट के चक्कर कटवाएंगे बस। ये है हमारे कथाओं का सार और ये है हमारे वर्तमान समय का सार। ये माँ कहती है कोई और नहीं है, वहाँ भी तुम्हारी माँ है और उसने भी जो बोला है वह सत्य बोला है। जगत सब सपना सत हरि भजन, जगत सब सपना। वास्तव में भगवान का भजन ही एक सच्चा साधन है, भगवान के दर्शन ही एक सच्चा साधन है हमारा। उसने कोई बात झूठ नहीं बोली। पहले भगवान की प्राप्ति करो, भगवान के दर्शन करो, तब जाके तुम्हें संसार में समस्त प्रकार के सुख मिलेंगे। और देखो 5-4.5 वर्ष का बालक माँ को बताया नहीं, अगर बताता तो ये अब पहले तो पूछता था बताओ ना माँ मेरे पिता कहाँ है, बताओ ना माँ मेरे पिता कहाँ है। आज ये कहता है बताओ ना माँ मेरे भगवान कहाँ है, बताओ ना माँ कहाँ भगवान मिलेंगे। क्योंकि उस माँ ने कहा जो हर किसी के ज्ञान को ग्रहण करे वह ध्रुव है, जो अपनी साधना अपने संकल्प में अटल रहे वह ध्रुव है। इधर उत्तम भी है, राजा के 2 बेटे हैं, उत्तम है लेकिन कुछ समय तक, कुछ लोग अच्छे तो हो जाते हैं, कुछ समय तक बहुत अच्छे दिखते हैं, बहुत अच्छा दिखाते हैं, और 2-4 साल बाद मिलने जाओ तो उनको भी दलाली की आदत पड़ जाती है। तो ये संसार है, यहाँ उत्तम तो रहते हैं लेकिन बाद में इनका कुछ पता नहीं चलता कि उत्तम कब बिगड़ जाए। और लेकिन जो ध्रुव रहता है वह हमेशा अटल रहता है। इसलिए हर भक्त को ध्रुव की तरह अपनी साधना में अटलता रखनी चाहिए। ध्रुव कोई और नहीं, आप में से हम में से जो हमारी भक्ति अटल रहे हम भी ध्रुव बन सकते हैं। हमारी जो संकल्प है अगर अटल है तो हम भी ध्रुव बन सकते हैं। ध्रुव ने माँ को पूछा बताओ ना माँ, और माँ ने सोचा अब इसको कैसे चुप कराऊंगा मैं। बच्चों को हम लोग डराते हैं, कोई कहता है ये डंडे से डराते हैं, कोई किसी से कोई किसी से। कुछ माताएं तो कहते हैं इसको कमरे में बंद कर दो, अंधेरा कर दो। ऐसी गलती मत करना, आजकल के बच्चे कमरे में न जाने क्या कर दे, तुम्हारा टीवी फोड़ के सब बराबर। आजकल के बच्चे बड़े। ये ध्रुव को माँ ने अंत में कहा कि भगवान जो है वो कहीं इधर उधर नहीं मिलेंगे तुम्हें, वो भगवान जंगल में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? रात्रि का समय है, माँ को लगा कि ध्रुव को डराऊंगी तो चुप हो जाएगा और दोबारा कभी नहीं पूछेगा कि भगवान कहाँ है, इसलिए कह दिया रात को बाहर नहीं जाते बेटे। जैसे आजकल के बच्चों को डराते, गांव में जब बच्चे जा रहे हैं, शहरों में तो लाइट ही लाइट दिखती है, गांव में 10-8 बजे के बाद बाहर नहीं निकला जाता। और अगर निकलने का कोई बच्चा कोशिश भी करे तो तब तक माँ बोलती है अरे नहीं शेर आ जाएगा।
तो बच्चा डर जाता है। उसी प्रकार माने का जंगल में भगवान होते हैं, शायद या ध्रुव डर जाए, लेकिन जिसका संकल्प हमेशा अटल है, जिसको भगवान को पाना है, जिसको भगवान की भक्ति को ग्रहण करना है, और जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है, वह उस कृपा को पाकर ही रहता है। करो कृपा दृष्टि हो, करो कृपा दृष्टि प्रभु करुणा की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। आज एक भक्त भगवान से मिलने जा रहा है, जंगल की ओर निकल गए, ध्रुव मां को बताया नहीं, चुपके से भाग गए रात्रि के समय में। इसको कहते हैं जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करई सब कोई। जिसके ऊपर प्रभु की कृपा हो जाती है, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। 4.5 वर्ष का बालक आज भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए वह जंगल में जा रहा है, और कोई मन में डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई डर भय नहीं। महाराज करो कृपा दृष्टि प्रभु करुणा की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। जंगल में जाकर भगवान का यहाँ भक्त अकेला निर्जन जंगल, घनघोर जंगल, और इधर भगवान नारायण ने नारद जी से कहा जाओ, मेरा भक्त मुझे साधना में ढूंढ रहा चाह रहा है, मेरा भक्त मुझे देखना चाह रहा है। भक्त को ये ज्ञान देकर आओ कि भगवान जंगल में ऐसे नहीं दिखेंगे। भगवान को अगर देखना है तो पहले मन कर्म वाणी को पवित्र करना पड़ता है, और मन कर्म वाणी तभी पवित्र होती है जब हम भगवान के भजन को गाते हैं। तन पवित्र सेवा करे, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन करे, त्रिविध होत कल्याण। हमारे इस यज्ञ में कोई तन से अपनी सेवा कर रहा है, कोई धन से अपनी सेवा कर रहा है, कोई अपने मन से भगवान के भजन को गाकर मेरे ठाकुर को रिझा रहा है। ऐसी है ये भगवान की भक्ति, ऐसी है भगवान की श्रद्धा। नारद जी के द्वारा ध्रुव जी को गुरु मंत्र दिया, और छोटा सा बालक नारद जी जाकर कहने लगे, हे ध्रुव, अगर भगवान को प्राप्त करना है तो पहले भगवान के नाम को गाओ। भगवान की साधना के लिए ये ध्रुव आज गया है, और देखो गुरु मंत्र किसने दिया? नारद जी ने। और हमारे यहाँ नारद जी जिसको एक बार गुरु मंत्र दे देते हैं, जिसको नारद जी दर्शन दे देते हैं, उसको भगवान के दर्शन अवश्य होते हैं। अगर आपको कथा आपने कई सुनी होगी तो देखना, जहाँ जहाँ नारद जी के दर्शन हुए वहाँ वहाँ उनको भगवान की दर्शन भी हुए। इसलिए नारद जी ने गुरु मंत्र दिया और कहने लगे कि तुम केवल इसी नाम को जपो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 नाम का जो अक्षर है, ये हमें समस्त प्रकार का सुख, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा, दया, धर्म सब कुछ दिला देता है हमारा इस मंत्र। और ध्रुव 5.5 वर्ष का बालक बोल नहीं पा रहा है, पहले तोतला होकर बोला है, लेकिन धीरे धीरे जब नारद जी ने सिखाया तो ये एक अंगुष्ठ, ये पैर का जो अंगूठा है, अंगूठा एक अंगूठे पर ऐसी मुद्रा में ध्रुव ने भगवान की कठोर साधना की और कहने लग गया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले ध्रुव महाराज की। देखो ऐसी साधना ध्रुव ने भगवान को प्राप्त करने के लिए की। पहले मैंने ध्रुव ने जंगल के जो फल है उसको खाया। दूसरे मैंने फल भी बंद कर दिया, केवल पानी, फिर पानी भी बंद कर दिया। तीसरे मैंने केवल पत्तों को खाया, पत्तों को भी बंद कर दिया। चौथे मैंने सब बंद करके ध्रुव ने ऐसी कठोर साधना की कि श्वास को ही रोक डाला महाराज। श्वास रोक डाली ध्रुव ने। अपनी श्वास को रोककर ध्रुव ने साधना प्रारंभ की। और यहाँ ध्रुव की श्वास नहीं रुकी महाराज, पूरी सृष्टि की श्वास रुक गई। पूरी सृष्टि की श्वास रुक गई महाराज। और इधर सभी देवता लोग कह रहे हैं कि भगवान नारायण को जाओ, तुम्हारा भक्त तुम्हें पुकारता है, जाओ उनको दर्शन दो, नहीं तो सृष्टि में हाहाकार मच जाएगा, सृष्टि में हाहाकार मच जाएगा। भगवान नारायण लक्ष्मी के कहने पर ध्रुव को दर्शन देने के लिए गए और ध्रुव के समक्ष खड़े भी रहे, लेकिन ध्रुव ने फिर भी आंखें नहीं खोली। एक छोटी सी कथा सुनाता हूं आपको। एक बार भगवान इस धरती पर आए। दुनिया वालों ने, नारद जी ने भगवान के कानों में बड़ी तारीफ की कि चंडीगढ़ का जो सेक्टर है वहाँ एक ऐसा भक्त है जो अपनी माता पिता की सेवा में ही लगा रहता है। दुनिया वालों को कुछ समझता ही नहीं है। जब देखो तब वह अपने माता पिता की सेवा करता है। कोई उसके घर में प्रधानमंत्री चले जाए, मंत्री चले जाए, कोई भी चले जाए, उसे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। तो भगवान ने सोचा कैसा भक्त है रे माता पिता का ये कलयुग में। आजकल हमारा जो हम देखते हैं कथाओं के माध्यम से भी जाना होता है, वैसे भी मिलना होता है, शादी ब्याह में भी जाना होता है, रिश्ते नाते भी होते हैं, सब कुछ होता है। तो जहाँ भी जाओ तक बुढ़े बुढ़िया सब रोने लगे, सेकुलर, हर कोई सेल्फ रहना चाहता है। मैं, मेरी परिवार, मेरे बच्चे, मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, भाई माता पिता कहाँ हुए। हर कोई चाहता है कि मैं, मेरा परिवार। तो यहीं पे 2013 में जब कथा हुई तो अपने बिमला रावत जी का जो बेटा है सोहन रावत जी, वो न्यूज़ में बड़ी खबरें लगवाते थे हमारी, बीच में अभी भी लगवाई उन्होंने। तो उन्होंने भी यहाँ पे एक पूरे मैक लेके यहाँ पे हमको बोला, पंडित जी बोलो, अगर भविष्य में तुम्हें कुछ सामाजिक कार्य करना हो तो क्या करोगे। कोई कुछ कर रहा है, कोई अनाथ आश्रम चला रहा है, कोई गौशाला चला रहा है, कोई कुछ, तुम क्या करोगे। मैंने कहा भाई आश्रम तो हमसे चलेंगे नहीं,